फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी आज मैं आप सबके साथ बहुत ही अच्छी, स्पेशल और घर पे बनने वाली, और सबसे मेन बात है कि फ़ायदा बहुत करेगा। ये क्या, अभी जैसे कि ये दिख रहे हैं वाइट हेयर। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि वाइट हेयर हो जाते हैं तो होता है कि अरे अब वाइट हेयर हो गए, बहुत एज हो गई है। तो वाइट हेयर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ आपको मतलब कि एज हो गई है तभी वाइट हेयर होते हैं। एक्चुअली आजकल तो आप देखे भी होंगे छोटे छोटे बच्चों के भी बहुत से लोगों के मतलब बहुत ही कम एज में वाइट हेयर हो जाते हैं। और मतलब ये एक तरह से जैसे कि कमी हो जाती है, या तो प्रोटीन की कमी होती है या तो बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है, इसी वजह से वाइट हेयर हो जाते हैं जल्दी ही। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी हो गया। तो बट मेरा क्या है ना कि मैं कुछ यूज़ तो करती नहीं हूँ। मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ अलग से यूज़ कर रहे हैं कलरिंग के लिए, तो ऐसा मैं कुछ यूज़ नहीं किया। एक्चुअली बहुत पहले था तो मैंने एक बार बारगंडी कलर यूज़ कर लिया था। उसके बाद से मेरे एक दो बार फिर उसके बाद वाइट कलर होने लगे, क्योंकि वो सूट नहीं किया, क्योंकि सबको सूट भी नहीं करता है। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप मत यूज़ किया करिए। अगर नेचुरल कलर जो होता है वो ज़्यादा सही है। तो मैं कई दिन से मेहंदी भी लगाती थी, तो वो तो इसलिए कि हाँ हेयर थोड़ा सा सिल्की हो जाए, थोड़ा सा हेयर सिल्की हो जाए, इसलिए मैं यूज़ करती थी। बट उसके अलावा भी लगता था ना कि जैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है मेहंदी भी लगाने से। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूँ जिसमें मेहंदी भी ऐड हो जाए और मेरे बाल सिल्की भी हो जाए, और जो ये ब्लैक वाइट वाइट हल्का फुल्का हो रहे हैं वो भी ना हो, और मतलब घर के ही रेमेडी से, मतलब कुछ ज़्यादा बाहर का नहीं यूज़ करना पड़े। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा मतलब एक तरह से कहेंगे नुस्खा है। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया है, और वो मैंने कैसे बनाया और क्या क्या चीज़ों को मिला के बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं ना वो सब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बाल के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आप सब भी उसको बना के रख लीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक बार बना के उसको कई दिन तक, एक हफ्ते दो हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। ख़त्म हो जाए आप फिर यूज़ करिए उसको, और आपको देखिए मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको ज़रूर फ़ायदा करे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स, एक्चुअली अभी ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये कैसे, मेरे तो अगर एक भी बाल अगर वाइट दिख रहे हैं तो ऐसे क्यों हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं ये यूज़ करती हूँ, बट ये कि एक साथ तो पूरा ब्लैक हो नहीं जाएगा, तो वो तो नॉर्मल करके होगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है। और जो भी चीज़ अच्छी चीज़ें होती हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि ये मैंने क्या बनाया, किन चीज़ों से बनाया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच हीना मेहंदी, और 1 चम्मच कलौंजी, और 1 चम्मच मेथी दाना। और यहाँ मैंने यूज़ किया है सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई में मैंने कम से कम 5 to 6 टेबल स्पून तेल लिया है सरसों का, और उसमें मैंने कलौंजी मसाला जो लिया था, और ये मेथी दाना, और मेहंदी पाउडर, और आंवला पाउडर, इन सबको मिक्स कर देते हैं और अच्छे से मिलाते, धीमे आंच पे पकाते कि ये जब तक ब्लैक सा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, ब्लैक सा हो जाए तब तक इसको मिलाना है। और मिलाने के बाद फिर इसको हम छोड़ देते हैं ओवरनाइट, कम से कम 12 से 15 घंटा ऐसे ही इसी कढ़ाई में। तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसी को जो तेल रहेगा इसको हमको छान लेना है। छान के फिर किसी शीशी में, किसी बर्तन में आप करके रख लीजिए, और रखने के बाद आप कई दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं, या 2 बार भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तेल बना के इस शीशी में रखे, ये मेरे पास था, मैंने इसको इसमें तेल को छान के रख लिया। और ये देखिए मेरा, मैं इसको कम से कम 1 से 2 हफ्ते में यूज़
कर मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं जब तक आपका ख़त्म ना हो, क्योंकि ये बहुत मतलब ख़राब नहीं होता है। और सबसे मेन इसको लगाने का तरीका, वैसे तो कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रात में लगा लें और फिर बाल को कवर कर लीजिए, क्योंकि फिर अगर जहाँ भी आप लेटेंगे तो क्योंकि इसमें मेहंदी है और उस वो पाउडर है, आंवला पाउडर, तो वो सब कहीं पे जैसे अगर लेटे तो दाग लग सकता है। तो आप अगर लगाए तो सावधानी से कि कहीं पे उसको बाल को कवर कर लीजिए, नहीं तो फिर अगर आप जब भी आप लगाइए तो बाल में कम से कम 2 से 3 घंटे आप रख लीजिए लगाने के बाद, और उसके बाद आप उसको शैम्पू से धुल लीजिए। तो ये बहुत ही फ़ायदा करेगा, बहुत ही अच्छी ये होम रेमेडी है। इससे मतलब बहुत ही फ़ायदा है कि बाल भी काले होते हैं, सिल्की भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, हर चीज़ में ये फ़ायदा करते हैं। मतलब बाल के लिए झड़ना भी रोकता है, बहुत चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप सब भी इसे बना सकते हैं घर पे, बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपको बता दिया, और घर के ही मतलब किचन से ही जो भी चीज़ें हैं उसी से ये बनी हुई है। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा मेरा होम रेमेडी, और आप सब भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको पसंद आया है और ये काम कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग और मेरा ये होम रेमेडी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।